मगर मुझे नहीं लगा कि आज तक कोई भी सरकार जो मीडियम वर्ग और ये जो जनता है उसका सही इस्तेमाल करके अपना फिक्स डिपॉजिट कर रही है। 72% किसानों के लिए आपने कुछ नहीं किया, खाली आपने हवा हवाई कर दी। हम ठीक है, कांग्रेस से 70 साल का इतिहास है, इनका इनका 15 साल का इतिहास है, मगर 15 साल का 70 साल का इतिहास में वो जमीन आसमान का अंतर है। राजस्थान का जो मुद्दा है वो गर्माता ही जा रहा है। हाल ही में राजनीतिक बयानों की जो झड़ी है वो एक लग गई है। तो जो पायलट के समर्थक हैं खिलाड़ी भैरव, उन्होंने एक बयानबाजी की जिसमें उन्होंने कहा कि सचिन पायलट जो हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की वर्किंग कैपिटल हैं, तो गहलोत जो हैं वो फिक्स डिपॉजिट हैं। देखते हैं इस पर जनता की क्या है राय। सर, कैसे देखते हैं आप इस मुद्दे को? सबसे पहले आपके टीवी कौन सा चैनल है? जी, सौगन टीवी। सौगन टीवी के लिए जो आप इसमें पूरे जनमत संग्रह राजस्थान के बारे में मांग रहे हैं, आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी सरकारें आ रही हैं या जितनी भी गवर्नमेंट भारतवर्ष में चल रही हैं, वो रिकरिंग से फिक्स डिपॉजिट से उसके बाद मतलब एफडीआर बन जा रही हैं। तो एफडीआर पहले हमारे तो टाइम में 7 साल 9 साल हुआ करती थी, मगर अच्छी तरीके से होती थी, काम होता था। मगर अब ये जो 3 साल 2 साल और 5 साल वाला है, तो ये है बटोरने के लिए। अब बटोरने के बाद ये है कि जनता को खोखला करने के लिए है। अब सचिन साहब हैं, युवा नेता हैं, ठीक है, उनको चांस देना चाहिए, मगर उसके साथ ये भी है, गहलोत जी एक अनुभवी हैं। अनुभव होने के बाद राजनीति की प्रतिक्रिया हमेशा मत ये लगा लीजिए, यदि हम एक के ऊपर उंगली उठाते तो 3 हमारे को सवाल पूछती है कि आपने क्यों उठाई और आप ये क्यों पूछ रहे हैं और आपको जवाब क्या मिलेगा, उसके बाद हमें काउंटर क्या देना है। मगर मैं तो ये कह रहा हूँ, भारतवर्ष के अंदर चाहे किसी भी प्रदेश की सरकार है, मैं बेसिकली उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड में हमारी सरकार हमने बहुत समय से देखते आ रहे हैं, उथल पुथल हो रहा है, मगर मुझे नहीं लगा कि आज तक कोई भी सरकार जो मीडियम वर्ग और ये जो जनता है उसका सही इस्तेमाल करके अपना फिक्स डिपॉजिट कर रही है। तो वहीं अगर हम राजनीति की बात करें और राजस्थान की राजनीति की बात करें तो सचिन को एक बहुमत मिलता हुआ नज़र आ रहा है। युवा जोश उनमें बरकरार रहता है और भारत जोड़ो यात्रा में भी भारी समर्थन उनका देखने को मिला है। सचिन साहब को जो भी समर्थन मिल रहा है वैसे राहुल जी को भी मिला था, मगर आप देखिए ना उनके पीछे बाद में देखिए काउंटर क्या आ रहा है। रिजर्वेशन मतलब आप रिजर्वेशन से लेकर के फिर उसके आगे लेकर रिवर्स क्या आ रहा है। आज दिख रही है सब जनता उनके साथ है, मगर जब वो गद्दी में बैठ जाते हैं तो उसके बाद वो जो जनता उनके साथ है वो रिवर्स मार देती है। तो इस बात ऑलरेडी नेगेटिव हो गया। तो सचिन का है, ठीक है, युवा नेता आने चाहिए, राहुल जी आने चाहिए, सब आने चाहिए, मगर यह है कि कार्य प्रणाली भी होनी चाहिए, आपका कोई एम होना चाहिए। आपने हिंदुस्तान के लिए कुछ काम करना है तो हिंदुस्तानी को जमीन से देखना पड़ेगा। 72% किसानों के लिए आपने कुछ नहीं किया, खाली आपने हवा हवाई कर दी। आज हम हैं, आप ये देख, जमीनें जितनी हैं आप ये लगा लीजिए सब हमारी बाहर जा रही हैं। क्या करना है आप बताइए, किसान भूखा मर रहा है, तो आप किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? इन कॉन्क्रीटों के लिए, अपने सुख सवाल के लिए? अभी हाल ही में आप कैबिनेट का सत्र आया था, उसमें कभी उन्होंने जनता के बारे में सोचा कि जनता क्या हो रही है? 2000 दे दे रही है, किसान क्या करेगा 2000 का? जबकि आप एक फर्टिलाइजर आप ये लगा ले 1800 2200 का आ रहा है एक बैग। मगर उनको देखिए ना आप, 3.5 लाख रुपया, 40,000, 5 कंट्रियों में फ्री, जहाँ देखो फ्री, 3 पीढ़ियों के लिए फ्री। पर एक आम आदमी किस तरीके से उनके साथ जुड़ेगा? हम ठीक है, कांग्रेस से 70 साल का इतिहास है, इनका 15 साल का इतिहास है, मगर 15 साल का 70 साल का इतिहास में वो जमीन आसमान का अंतर है। उस टाइम 70 साल पहले जो बच्चा था वो आए लगा ले 71 साल का होगा कम से कम। तो उसके ज़माने में इसके ज़माने में आए लगा ले 7 दशक निकल चुके हैं। सो 7 दशक की लड़ाई को आप दिखा रहे हैं आजकल की लड़ाई, वर्तमान की लड़ाई, जबकि ये लगा लीजिए आप यहाँ बैठे, हम आप पूरी दुनिया में कहीं भी बात कर सकते हैं। जनमत है, जनमत ठीक है, मगर हम यही चाहते हैं जो आए स्पष्ट छवि से आए, देखे और परखे और उसके बाद उसको इस्तेमाल करे। हवा हवाई करने से मतलब नहीं रहता है। हवा हवाई करें, मैं आज जितने भी हैं आप एक भाषण दे देते हैं, यहाँ मंच में मंच सजा दो। अरे आप मंच सजा के देखो ना, एक दफ़े आप मंच सजा के देखो। मंच यदि आप सजाएंगे तब जाके आपको पता चले कि मंच सजाने में क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, और उसको फिर आप मालूम दूध की मक्खी की तरह फेंक देते हैं। इस बात से जनता आज बौखलाई हुई है।
परिवर्तन आना चाहिए, मगर परिवर्तन इस प्रकार का नहीं आना चाहिए कि आप शोषण करके किसी का परिवर्तन करें और अपना सुख में। आज तक आप बताइए, कोई भी कितने भी आंदोलन हुए, ये कोई भी आंदोलन हुए, आज़ादी से लेकर अभी तक ले लिए, कई हुए हैं, देश में कौन मरता? जवान, किसान और जो माता, तो हमारी क्या है? भारत माता है। हम ये चाहते हैं कि जो आए तो सब काम करे और आना चाहिए परिवर्तन। परिवर्तन नहीं आएगा तो, यदि हम अपोजिशन तगड़ा नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। मगर मुझे तो ये दिखता है कि आप ये लगा जैसे बहादुर शाह जफा जी के टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी को कर दिया था, उस तरीके से मेरे ख्याल से ये भी जो काल आ रहा है हमारा 20वीं सदी या 25वीं सदी तक आ रहा है, ये भी इसी तरीके से आएगा। हम लोग फिर से मतलब वैसे गुलाम नहीं होंगे, मगर हम अपने खुद अपनी ज़मीर से गुलाम हो जाएंगे। जी सर, आप कैसे देखते हैं इसे कि सचिन पायलट जी क्या वर्किंग कैपिटल हैं या गहलोत जी फिक्स डिपॉजिट हैं, तो जनता इसमें क्या है? जनता ही सचिन पायलट को सपोर्ट करेगी हम्म, और गहलोत जी को नहीं करेगी। हाँ, सचिन पायलट जी को करेगी। वजह क्या रहेंगी? हाँ, युवा नेता हैं, आगे की सोचते हैं भविष्य की, क्या कुछ होना चाहिए, और ये उनकी सोच सही है। लेकिन जो कांग्रेस का एक रहा है कि कहीं ना कहीं बुजुर्गों को हमेशा तवज्जो दी गई है और अधिकतर उनके जो नए चेहरे हैं वो उसमें जगह नहीं बना पाए, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं वो रहा है कि लगाम हमारे हाथ में हो। नहीं, ये तो गलत कर रही है, क्योंकि बुजुर्गों, अब जो जमाना है, अब युवा पीढ़ी का है, अच्छी सोच रहेगी सही, और पुराने का नहीं रहा जमाना। जी। तो जैसा कि आपने सुना, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि चाहे फिक्स डिपॉजिट की बात हो या वर्किंग कैपिटल की बात हो, जनता की बात कभी नहीं हो पाती है। जनता की बात होगी तो कांग्रेस का साथ होगा, कांग्रेस को समर्थन मिलेगा और कांग्रेस ही आ पाएगी। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।